पाठ 2 पानी की खोज। बच्चों, इस पाठ के पठन में हमने जाना कि पानी की खोज के लिए दूसरे ग्रह से एक ज़ीटो नाम का प्राणी हमारी धरती पर आया और उसने टीना से पानी को खोजने के लिए मदद मांगी। तो आओ पानी के बारे में कुछ और जानें। पानी से हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे रसोई घर का सारा काम पानी से होता है, जैसे खाना बनाना, आटा गूंदना, सब्जियां धोना, फलों को धोना और सब्जी बनाने का भी काम पानी से ही होता है। प्यास लगने पर भी हम पानी पीकर ही अपनी प्यास को शांत करते हैं। और सबसे पहले आप सुबह उठ के पानी का प्रयोग करके ही ब्रश करते हो, नहाते हो और स्कूल के लिए तैयार होते हो। जल है तो वनस्पतियां भी हैं। हमारे आसपास हम जितनी भी हरियाली देखते हैं वो सब भी जल की ही देन है। अगर जल हम अपने पौधों में ना दें तो वो भी बड़े नहीं होंगे। जो एक छोटा सा पौधा वृक्ष का रूप लेकर के खड़ा हो जाता है वो सब भी जल के ही कारण संभव है। जल है तो वनस्पतियां हैं, जल है तो हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां सब कुछ प्राप्त होता है। अगर ये ना हो तो पूरा पृथ्वी एक रेगिस्तान बनकर रह जाए और यहाँ पर हरियाली बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। जल के बहुत सारे स्रोत हैं, यानी कि हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? नदियों से, कुओं से, झरनों से, ट्यूबवेल से और हाँ, वर्षा से, क्योंकि वर्षा से ही इन स्रोतों में पानी का भंडारण होता है, यानी कि पानी इन सभी स्रोतों में भर जाता है। कहीं हम अपने आसपास कुछ ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे जिनकी वजह से हमारे जल के स्रोत गंदे हो रहे हैं? तो आओ एक बार फिर देखते हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जल में मिलकर हमारे नदी के स्रोत को गंदा और दूषित कर रहा है। इसकी वजह से हम अपने लिए तो खतरा पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं के भी प्राण हमने जोखिम में डाल दिए हैं। क्या हम इस जल को अब पीने के लिए प्रयोग कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम इन्हीं नदियों के जलों में अपने जानवरों को नहला रहे हैं और इन्हीं नदियों के जल में धोबी कपड़े धो रहे हैं। किसान भी अपनी फसलों को कीट मकोड़ों से बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो भी पानी में मिलकर इन्हीं नदियों में आकर के मिल जाते हैं और ये हमारा जल और भी ज्यादा दूषित और पीने के लिए लायक नहीं रहता। जल है तो जीवन संभव है, जल ही हमारे प्राण हैं। याद रखना बच्चों, जब हमें प्यास लगती है तो कोई भी चीज हमारी उस प्यास को शांत नहीं कर सकती। सिर्फ शुद्ध और निर्मल जल ही है जो हमें उस समय आवश्यक चाहिए ही चाहिए है और वही हमें प्राणों को हमारे तृप्त करता है। जल है तो प्राण है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और हमें जल का संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारे लिए और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धि हो सके। धन्यवाद।